अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त सब आप खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। ठीक है। अच्छा यार, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सका, ठीक है। आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका, ना मैं बना सका हूँ, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा सा बीमार हो गया था, ठीक है। काफ़ी दिन के बीच में गैप आ गया है, तो अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा एक व्लॉग रहता था, ये अपना डेरा नवाब सैलून वाला जो था वो अभी रहता था, ठीक है, डेरा नवाब स्टेशन वाला। तो मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करूंगा, आपको पूरी हिस्ट्री इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये है अपना नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब का सैलून, और ये जिस जगह पे ठहरा हूँ ये रास्ता था, नवाब साहब के सामान लेकर आया जाता था यहाँ से, ठीक है। इस रास्ते से नवाब साहब का सामान लाया करते थे, और यहाँ से आप वो सामने देख रहे हैं जगह, वहाँ पे नवाब साहब की गाड़ी रुका करती थी और नवाब साहब उधर से अंदर इंटर होके जाया करते थे। वो सामने जो जगह है, ठीक है, ये सामने साथ ही सारे ऊपर रूम्स वगैरह होते थे। ये अब आप पोजीशन देख सकते हैं इसकी सैलून की, ठीक है। ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब का जो सैलून था ये उस दौर में बनाया गया था, ठीक है। अब ये खंडरात में तब्दील हो चुका है। हालांकि ये इतनी इमारत वो नहीं थी, बस इसको आग लगी थी, ठीक है। आग लगने की वजह से फिर इसको बिल्कुल ही यानी कि इन्होंने छोड़ दिया, फिर यहाँ से सारी रिहाइशें वगैरह इन्होंने शिफ्ट कर ली, ठीक है। अब ये जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ये अंदर, ये एंट्रेंस थी नवाब साहब की। यहाँ पे नवाब साहब की गाड़ी आके रुका करती थी। ये हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, हम इनसे भी थोड़ी देर तक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये वो रास्ता है जहाँ पे नवाब साहब की गाड़ी आके रुका करती थी, ठीक है। ये देखें उस वक्त का यहाँ पे कितना जोबन था इस इमारत पे, ठीक है, कि अब जिसकी कोई हालत नहीं बची हुई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता था। यहाँ पे नवाब साहब के दो अपने ज़ाती सैलून हुआ करते थे, ठीक है। नवाब साहब ने जहाँ जाना हुआ करता था तो उन सैलून्स को उसके साथ अटैच कर दिया जाता था जिस रूट पे उन्होंने जाना हुआ करता था। अच्छा, हम इसी हवाले से अपने एक प्यारे दोस्त हैं, वो यहीं पे मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? बस की खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये नवाब सादिक अब्बासी पंजुम के दौर में ये तामीर किया गया था सैलून। अच्छा। और नवाब सादिक साहब सादिकगढ़ पैलेस से जब भी रवाना होते थे वहाँ से अपने जो है ना अमले के साथ, वज़ीर व मुशीर के साथ यहाँ पर आते थे। यहीं पर इसी जगह पर उनकी जो है ना गाड़ी आकर रुकती थी और इसी रास्ते से वो ऊपर जाते थे। आप इधर ज़रा कैमरा घुमाएं ना, ये वो ऊपर जाते थे। ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं, आपको वो भी विजिट करवाते हैं। 2 कमरे बने हुए, उनमें वो आकर वेट करते थे। अपनी सिक्योरिटी भी उनकी साथ होती थी, उनके वज़ीर मुशीर भी साथ होते थे। 10-15 मिनट यहाँ आकर वो स्टे करते थे इस जगह पर। अच्छा, यानी कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब का जो आबाई घर था वो तो डेरा नवाब साहब, डेरा नवाब साहब था, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने अपना आउट कंट्रीज़ में भी, उन्होंने बरतानिया में इधर उधर वो रहे थे, वो वहाँ से रॉयल जुलूस लेकर आए, जिसको यहाँ पे उन्होंने झाड़ू वगैरह भी लगाए हुए थे, जो भी। खैर, अब ये बताएं कि यहाँ से जिस जगह पे हम ठहरे हैं, ठीक है, यहाँ से डेरा नवाब साहब महल है जो सादिकगढ़ पैलेस, उसका सफ़र तकरीबन कितना होगा? उसका सफ़र तकरीबन यहाँ से कोई 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर यहाँ से सफ़र है। सादिकगढ़ पैलेस का जो नवाब साहब का महल है डेरा नवाब साहब में, तो ये डेरा नवाब साहब स्टेशन है। यहाँ पर उनका सैलून था, यहाँ सैलून पर वो आते थे और वेट करते थे। और यहाँ से ही वो जो है ना पाकिस्तान में किसी भी शहर में अगर सफ़र करना होता था तो वो इसी सैलून के ज़रिए वो जो है ना सफ़र करते थे। अच्छा भाई, कहा जाता है कि ये जो सफ़र है ये सफ़र गार के थ्रू भी किया जाता था, क्या ये दुरुस्त है?
कि भाई नीचे गार के ज़रिए जो किया जाता था वो, और जो ना जगह है उसका विज़िट कभी आप और किसी दिन रख लें, वहाँ पे आपको करवा देंगे। लेकिन ये जो है ना वो रेलवे के ज़रिए जो सफ़र करते थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का, तो वो सलोन है। वैसे एक सलोन भावलपुर में भी है, लेकिन ये अहमदपुर ईस्ट का सलोन है, डेरा नवाब साहब का, यानी कि जहाँ पे नीचे नवाब साहब का पुरानी इमारत है, नीचे भी कमरे बने हुए। हुकूमत को चाहिए कोई इसकी देखभाल करे, इसकी केयर करे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, अब तो यहाँ पे जो है ना जिन्नात के बसेरे होंगे, देख सकते हैं। लेकिन किसी दौर में जो है ना ये शाही सलोन अपने जोबन में था, जाहो जोबन में था, बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, कोई हाल नहीं है। रात को शायद यहाँ पर नशाई वगैरह भी आते होंगे और जो है ना नशा भी करते होंगे, कोई हाल नहीं है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। झाड़ियाँ आप देख सकते हैं, झाड़ियों का क्या हाल है, जंगल सा बना हुआ है यहाँ पर। तो देखिए उस दौर की आप देखें ना छत कैसे बनी हुई है वैसे भी। अच्छा, ये हमने कुछ दिन पहले व्लॉग किया था एक डेरा नवाब महल का, तो उसमें बताया जा रहा था कि गार्डर इतने बड़े बड़े हमने गार्डर देखे हैं ना, कि बड़ी हैरान कुन चीज़ें हमने देखी हैं वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है ना। हुकूमत वक्त को चाहिए इसकी देखभाल करिए। आप है ना यहाँ पर ये देखें सफाई का निज़ाम, अगर ये इसी सैलून को एक बार दोबारा मेंटेन किया जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इससे खूबसूरत जगह और भी कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक बहुत बड़ा असासा है जी। ठीक है, ये कमरे वगैरह आप देख रहे हैं, ये इसकी खिड़कियाँ, ठीक है, इसकी सारी इमारत की जो चीज़ें हैं वो लोग नशाई वगैरह। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है इसकी जो विंडो दरवाजे, ठीक है, जितने भी थे सारे प्योर दियाल के थे। ठीक है, और बहुत ही कॉस्टली थे। ठीक है, जो कि अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। कुछ कहा जाए कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, सब उतार के अवाम ने जो है ना अपने नाम कर लिए। लेकिन मैं हुकूमत वक्त से भी एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। ठीक है, अच्छा, ये रास्ता था जी जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था। उस रास्ते से ऊपर जो है ना सामान आता था, लगे जाता था, और यहाँ पे रुकती थी गाड़ी नवाब साहब की। ये था नवाब साहब का वेटिंग हॉल। ठीक है, जहाँ पे नवाब साहब वेट किया करते थे। ठीक है, जो कमरे हैं जहाँ पर जो है ना नवाब साहब आकर जो है ना वेट करते थे, उनकी सिक्योरिटी भी जो है ना साथ होती थी, उनके वजीर मुशीर भी साथ होते थे। ये नवाब साहब आकर वेट करते थे, 15-20 मिनट स्टे करते थे। 20 मिनट के बाद जो है ना फिर वो अपने सफ़र के लिए जहाँ भी रवाना होता, ये था नवाब साहब का वेटिंग, इस शहर में वो रवाना हो जाते थे। यानी कि जहाँ भी उन्होंने जाना होता था यहाँ पे आके इंतज़ार करते थे कुछ देर, फिर उसके बाद रवाना हो जाते थे। अच्छा, इसमें जो है ना आप गाड़ी आ गई है, ट्रेन आ गई, आपको ट्रेन भी दिखा। ये देखें जी, ये हमारा डेरा नवाब स्टेशन, और यहाँ पे एक अभी ट्रेन आई है। पाकिस्तान पोस्ट का अभी भी यानी कि एक डब्बा लगा हुआ है। साढ़े की है काम दी सही। ये आपने देखा, ठीक है, ये दूसरा ट्रैक है जहाँ पे गाड़ी आके रुकी हुई है लाहौर जाने के लिए। इस जगह, ठीक है, वो ट्रैक है लाहौर जाने के लिए, और उधर अपना उनका आउटवे जो था, ठीक है, वो उधर के लिए है, कराची के लिए इस साइड पे। और ये इस जगह पे बोगियाँ ठहरी हुआ करती थी। ये था नवाब साहब का पर्सनल अपना प्लेटफॉर्म, जो कि एक बरामदे के अंदर था। ठीक है, यहाँ से फिर जब उन्होंने जाना होता था तो सीधा वहाँ से जाया करते थे। यहाँ पे उसके साथ गाड़ी के साथ आके इंजन अटैच किया करते थे। इंजन अटैच करके नवाब साहब ने जहाँ भी जाना हो, ठीक है, उनका वो रूट बना दिया था। ठीक है, तो ये एक रास्ता नीचे भी है। ठीक है, ये देख लें, ये जब कोई गाड़ी वगैरह यहाँ पे ख़राब होती थी या काम करने के लिए, वो इस रास्ते को यानी कि इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अच्छा, आज आपने हमारी इस वीडियो में
पूरा विज़िट किया, ठीक है। जो 2-4 चीज़ें रहती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये था नवाब ऑफ बहावलपुर का सैलून, ठीक है। ये एक और इंतज़ार गाह में हम आए हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें भी सेम वही वॉशरूम वाला सिस्टम और वही सारा कुछ, ठीक है। उधर सामने उस साइड पे भी सेम ऐसा बना हुआ है, दरमियान में सिक्योरिटी के लिए और इस चीज़ के लिए अपना जगह बनी हुई है। ये देखिए, तो ये आग लगाने, आग की जगह थी। ये पहले वक्तों में ये चिमनी वगैरह यहाँ पे जो लगाया करते थे कमरे को गर्म रखने के लिए। तो आज की इसी व्लॉग के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा दिखाएंगे, आप इंतज़ार कीजिएगा।